दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एस्टेट 2025 को लेकर के। जैसा कि आप लोग को भी पता चल ही गया होगा कि एस्टेट का जो लास्ट डेट आज ही था, लेकिन इसको जो है बढ़ा करके 5 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप लोग के मन में ये जरूर प्रश्न उठेगा कि क्या एग्ज़ाम डेट भी बढ़ेगा। तो मान के चलिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़ना तय है, क्योंकि जो एस्टेट का लास्ट डेट अप्लाई का वो 5 तारीख तक निर्धारित कर दिया गया। तो दोस्तों तैयारी करने में भी टाइम लगेगा और उसके बाद 1-2 दिन का समय तो एडिट के लिए भी मिलेगा और चुनाव भी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हो न हो चुनाव के वजह से ये एग्ज़ाम डेट जो है टल जाएगा। चुनाव के बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना जो है हमें लग रही है। लेकिन देखिए, प्रशासन की अगर तैयारी अगर पूर्ण होगी तो चुनाव से पहले भी एस्टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन दोस्तों हम आज बात करेंगे एस्टेट करेक्शन को लेकर के। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, किन्हीं का नाम गलत हो गया, किन्हीं लोगों ने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है। और एक लोग पूछ रहे थे कि अगर दोबारा अगर एप्लीकेशन कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर से आप लोगों को एक बार बता देते हैं। जो लोग हमारे नए ये व्यूअर्स होंगे, जिनको नहीं पता होगा अप्लाई करना चाहते हो एस्टेट में, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एक बार वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि जिन लोगों का जो जो कमेंट है उस पर हम बात करते हैं कि क्या उनको करना चाहिए। तो एस्टेट 2025 एस्टेट 2025 में दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा मैट्रिक का मार्कशीट। मैट्रिक का जो है मार्कशीट प्लस जो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 12 का लगेगा, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लगेगा। ग्रेजुएशन का लगेगा, ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। पीजी अगर किए हैं तो पीजी का ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। और वैसे कैंडिडेट जो +2 के लिए भी दे रहे हैं, 11-12 के लिए दे रहे हैं, तो उनको तो पीजी कराएगा। उसके बाद आपको बीएड का लगेगा, बीएड का भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। इसका दोस्तों आपको लगेगा आवासीय लगेगा, जाति लगेगा, EWS और NCL और PH, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों, EWS वाले के लिए भी एक सूचना है। जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी EWS का ऑप्शन नहीं रहता है तो EBC को टिक कर देते हैं। ऐसे लोगों को जो EWS में क्लेम करना चाहते हो उनको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है आपको जर्नल टिक करना है, ठीक है। इतना डॉक्यूमेंट दोस्तों लगेगा एस्टेट 2025 में। लेकिन सबसे पहला कमेंट जो था और लास्ट डेट आपको बढ़ गया है। लास्ट डेट आपको हो गया है 5/10/2025, ठीक है। सबसे पहला कमेंट ये था दोस्तों आप लोगों का कि 2025 में अप्लाई किए और उनका जो है सर्टिफिकेट जो है वो गलत अपलोड हो गया। यानी कि हम अप्लाई कर रहे थे, मेरा सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो गया, किसी और व्यक्ति का अपलोड हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम अभी नोटिफिकेशन देख रहे थे, उसमें नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20 ये 2 महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 20 में ये कहा गया है, अगर कोई भी डाटा अगर आप जो दे रहे हैं स्टेट में अगर वो गलत पाया जाता है, या फिर आप जो दस्तावेज दे रहे हैं अगर वो दस्तावेज अगर गलत अगर अपलोड कर दे रहे हैं, गलत आप दे रहे हैं दस्तावेज, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो है आवेदन को जो है रद्द किया जा सकता है। ये ऐसा 20 में लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 20 में नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो जो लोग जिनका गलत अपलोड हो गया वो इंतजार कीजिए कि एडिट का ऑप्शन आएगा तो अपना एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिए या फिर कहीं यूट्यूब पे अपना
नज़र बनाए रखेगा। जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा आपको बता दिया जाएगा। दूसरा कमेंट ये था कि उनका मदर्स नेम में उनका टाइटल जो था शर्मा, ठीक है, तो उसके जगह पे हो गया SAHRMA। ये शर्मा लिखाना था लेकिन ये लिखा गया, ये सही है ये गलत है। जिनका ये गलत हो गया है, टाइटल गलत हो गया है, उनको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सुधार हो जाएगा, जैसे एडिट का ऑप्शन आएगा वो अपना सुधार कर सकते हैं, ठीक है। और एक लोग का ये कमेंट था कि अगर हम डबल एप्लीकेशन कर दे, अगर मान लीजिए एक बार गलत हो गया फिर से अगर हम एप्लीकेशन कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है दोबारा अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आपको पॉइंट नंबर 19 पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो 19 में जो दिया गया है, या तो आप अधूरा एप्लीकेशन या फिर त्रुटिपूर्ण एप्लीकेशन, या फिर अगर आप दोबारा अपने ये अप्लाई करते हैं तो आपका जो है आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन को जो है आपका जो है आवेदन जो है आपका एप्लीकेशन जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा 19 नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आप एप्लीकेशन दोबारा देने का ट्राई ही मत कीजिए, सोचिएगा भी मत बिल्कुल। अगर मान लीजिए अगर कहीं रद्द कर दिया, बोला है 19 नंबर में, आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। 19 नंबर में ऐसा कहा गया है कि अगर आप दोबारा एप्लीकेशन करते हैं, दोबारा आवेदन करते हैं तो आवेदन आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। किन्हीं का भी अगर गलत हो गया, अगर दोबारा एप्लीकेशन कर दे रहे हैं तो आपका रद्द हो जाएगा। अब दोनों रद्द होगा कि एक रद्द होगा ये जानकारी, लेकिन बोला है कि रद्द हो जाएगा, ठीक है। उसने नोटिफिकेशन में दिए हुए कि रद्द हो जाएगा। तो आप दोबारा एप्लीकेशन का सोचिएगा मत। जिनका नाम में गलत हो गया है, ठीक है, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे ही एडिट का ऑप्शन आएगा हम आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर आप तक हम जो है सूचना पहुंचा देंगे। आप लोग एडिट कर लीजिएगा। फिलहाल घबराने की बात नहीं है, एडिट का ऑप्शन आएगा। और जैसा कि आपको पहले ही बता दी, एग्जाम डेट भी बढ़ेगा, निश्चित रहिए। और जैसा कि चुनाव भी है, ज़्यादा क्या बोले, चुनाव भी आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।